सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको लगातार डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित विषय पढ़ा रहा हूं और इसमें आपके पवन सीरीज के बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने पहले पढ़ा दिया था। अब यहाँ पे आपके आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि लघुत्तरीय प्रश्न भी पढ़ना है। मैंने राजन सीरीज कंप्लीट करा दिया है। राजन सीरीज पूरा बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय सब कुछ कंप्लीट हो गया है और आपके पवन सीरीज का बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय कंप्लीट करा दिया था। अब यहाँ से हम लोग आज की क्लास से आपके पवन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व मैं यहाँ पे कराऊंगा। लेकिन यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, पहले आपका देखिए, आप इस सीरीज अगर आपके पास है तो इस पे नंबरिंग कर लीजिएगा और साथ ही साथ जब भी आप क्लास अटेंड करने बैठिएगा तो आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। हर एक क्वेश्चन का जवाब खुद से पहले लिखना है, खुद से पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपको मिलाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते हुए चलेंगे। पहले आप देखेंगे कि खुद मैं सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं। अगर सही कर पा रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहा हूं तो कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मैं फंस रहा हूं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अपना मूल्यांकन खुद करना है। आप फिर बच्चों का मूल्यांकन आप अध्यापक बन के करने ही वाले हैं, तो पहले अपना मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो खुद से आप मूल्यांकन अपना करिए। अब हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले इस क्लास को अधिक से अधिक अभी आपको शेयर कर देना है ताकि पहले ही क्लास में सभी लोग जुड़ जाएं और अच्छे से सभी क्लासेस को देखिए। कम से कम यहाँ पे 6-7 क्लास या उससे ज्यादा क्लास यहाँ पे होने वाली हैं। आपने राजन सीरीज में भी देखा और यहाँ पे आपके क्वेश्चंस और ज्यादा ही हैं राजन सीरीज से, तो यहाँ पे और ज्यादा ही क्लासेस होने वाली हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ से ही आप लोगों को जोड़ते हुए चलेंगे ताकि सभी लोगों तक क्लासेस पहुंच पाए और सभी लोग आसानी से अपने तैयारी को कर पाए। ठीक है, तो अभी से शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में, कम से कम खास 5 मित्रों में शेयर करिए और क्लास को लाइक कर लीजिए। और इससे पहले की क्लासेस जिसने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिलेंगी। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है लघुत्तरीय प्रश्नों में, लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य बोले या इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाए। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम का मतलब होता है छोटा से छोटा, समापवर्त्य मतलब होता है, अपवर्त्य मतलब होते हैं गुणज और मल्टीपल, और समापवर्त्य जितनी भी संख्याएं दी रहती हैं उनके अपवर्त्यों में जो कॉमन अपवर्त्य होते हैं, जो समान गुणज होते हैं, कॉमन मल्टीपल होते हैं, उन कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा होता है, एक जो सबसे छोटा होता है वही हमारा लघुत्तम समापवर्त्य निकल के आता है। तो यहाँ शाब्दिक अर्थों में मैंने समझा दिया। अब परिभाषा अगर आपको आती है लिखने तो लिख दीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या बीजीय अक्षर व व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं, बीजीय अक्षरों व व्यंजकों में से प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी हुई व्यंजकों अथवा संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वह क्या कहलाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएगा। अब इसके बाद देखिए दूसरा है महत्तम समापवर्त्य, इन्होंने लिखा है समापवर्तक होगा। ठीक है, ये समापवर्त्य दोनों में नहीं होता, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अपवर्त्य होते हैं मल्टीपल गुणज और अपवर्तक जो होते हैं वो होते हैं विभाजक, डिवीजर। तो यहाँ पे समापवर्तक लिख लीजिएगा। तो प्रश्न में यह समझ यहाँ सही कर लीजिएगा, महत्तम समापवर्तक की परिभाषा हमको लिखनी है। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलता है, अब दी गई सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो उस बड़ी से बड़ी संख्या को जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब देखिए
तीसरा है महत्तम समापवर्तक, यहाँ भी रहेगा ज्ञात करने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो दो विधि मैंने आपको बताया है क्लासेस में, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। पहले यह गुणनखंड विधि, इसमें क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेते हैं। उसके बाद जो सभी में उपस्थित होते हैं उनको हम लोग मासा में लिखते हैं, एचसीएफ में लिख लेते हैं, ठीक। और इसके बाद भाग विधि में क्या करते हैं, हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं और जहां पे शेषफल शून्य मिल जाता है वही हमारा मासा होता है, ठीक है। तो ये थ्योरी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमने क्वेश्चंस तो किए ही हैं। उसके बाद देखिए अगला है चौथा प्रश्न संख्या लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियां। तो जैसे आपकी मासा है वैसे ही लासा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होता है, गुणनखंड विधि में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर होता है, वहां पे मासा में जो कॉमन है हम उसी को लिखते हैं अभाज्य गुणनखंडों में, और यहाँ पे हम बड़ी से बड़ी घात लिखते हैं, सभी जो उपस्थित होते हैं उनको लिखते हैं। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे भाग विधि में हम क्या करते हैं, जब तक सभी को काटते जाते हैं, जब तक एक नहीं आ जाता है तब तक काटते हैं, और लास्ट में जितनी भी संख्याओं से भाग गया रहता है उन सभी का गुणा करके लासा लिख लेते हैं। तो यही यहाँ थ्योरी में लिखा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे के प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या 5 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18, 21 से विभाजित हो जाए। अब देखिए बोल रहा है कि अगर संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पे वह 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। तो पहले हम वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर लेते हैं जो 12, 16, 18 और 21 से विभाजित होती हो, फिर उसमें हम 7 अगर जोड़ दें तो हमको वह संख्या मिल जाएगी जिसमें से 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो बात वही पड़ेगी चाहे आप कैसे भी करें, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त्य हमको निकालना है, तो लिख लेंगे 12, 16, 18 और 21। अब देखिए 2 से भाग जाएगा तो 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और 21 में नहीं जाएगा, ये ऐसे रह जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 21। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 3, ये 2 हो जाएगा, ये 9, ये 21। अब 2 से अभी एक बार और जाएगा तो 2 से एक बार और भाग दे देंगे, 3, 1, 3 और ये अभी 21 ऐसे लिखा जाएगा। फिर 3 से अब भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है। और ये देखिए 9 ऐसे ही लिखा जाएगा, अब ये 3 हो जाएगा। अब ये फिर भाग करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे तो ये 1, ये 1, ये 1 और ये 7। फिर 7 से भाग करेंगे तो सभी यहाँ पे 1 हो जाएंगे, चारों 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जितने भी हैं इनका आपस में गुणा कर लेंगे, यही हमारा लासा हो जाएगा। लासा बराबर लिखेंगे, देखिए 2 का 4 बार गुणा हो जाएगा और 3 का 2 बार, 1 बार 7 का, तो आ जाएगा 1008। 1008 वह छोटी से छोटी संख्या हमको मिल जाएगी जो 12, 16, 18 और 21 से कटेगी। अब यहाँ प्रश्न में क्या बोला था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने के बाद जो संख्या आए वह 12, 16, 18 और 21 से कटे। तो 7 घटाने के बाद आ रही थी ये संख्या 1008, यानी कि वह संख्या कितनी ही रहेगी होगी, 1008 में 7 जोड़ दीजिए तो वह संख्या हमको मिल जाएगी, यानी कि 1015। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1015। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 671, 781, 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं, इनका भाग विधि से मासा निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो संख्याएं दी हैं उनमें सबसे छोटी संख्या को लीजिए और उससे फिर भाग कर दीजिए उससे बड़ी जो संख्या है। तो 671 से भाग हम लोग कर देंगे 781 में, एक बार जाएगा 671 और फिर घटाएंगे तो देखिए 1 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। फिर 8 में से 7 घटेगा 1 और 7 में से 6 घटेगा 1, शेषफल बच जाएगा 110। अब ये 110 यहाँ शेषफल बच गया तो इसी 110 से हम इस 671 जो पहले भाजक था, जो डिवीजर था, उसमें हम फिर से भाग देंगे। तो 110 से अब भाग करेंगे 671 में, तो देखिए 6 बार हम यहाँ पे
ले जाएंगे, ये हो जाएगा 660। अब 660 घटा लेंगे 671 में से तो बच जाएगा 11। अब देखिए 11 हमारा बच गया शेषफल। अब इस शेषफल से इससे पहले वाला जो भाजक था 110 में भाग करेंगे तो 10 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल शून्य हो जाएगा। जहां शेषफल शून्य हुआ वही हमारा मासा हो जाएगा। अब हमारा ये मासा मिल गया 11, और ये किसका मासा है? ये 671 और 781 का मासा, ये 11 मिल गया। अब ये 11 हमको मासा मिल गया है, तो इस 11 और एक संख्या जो बची है इसका हम मासा निकालेंगे। तो 11 से भाग करेंगे क्योंकि 11 छोटी संख्या है, और 14 से 41 में भाग होगा। तो देखिए एक बार 11, फिर शेष बचेगा 3, फिर 4 उतरेगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा और 1 उतर जाएगा, 11 हो जाएगा, और 1 बार और चला जाएगा। 131 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा 11 से, और फिर आपको पता चल जाएगा कि 11 और 141 का मासा क्या हो जाएगा 11, क्योंकि 11 से ही भाग देने पे शेषफल शून्य मिल रहा है। तो इस तरह से इन तीनों संख्याओं का जो मासा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो भाग विधि से इस तरीके से मासा निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, 156, 221, 364 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 156 से भाग करेंगे 221 में, तो एक बार जाएगा 156, यहाँ लिख देंगे, घटाएंगे 65 आएगा। अब इस 65 से 156 में भाग होगा, 2 बार जाएगा 130, 156 में से 130 घटा देंगे तो 26 बचेगा। अब इस 26 से हम लोग 65 में भाग करेंगे, 2 बार जाएगा 52, बच जाएगा शेषफल 13। अब इस 13 से भाग होगा 26 में, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस तरीके से 156 और 121 का जो मासा मिल जाएगा वह 13 मिल जाएगा। अब इस 13 से हम लोग जो तीसरी संख्या बची है 364 उसमें भाग करेंगे। तो देखिए 13 दूनी 26, घटाएंगे 10 बचेगा, 4 उतरेगा, 104, और 8 बार में 104, ये पूरा पूरा यहाँ पे कट जाएगा, और जो हमारा शेषफल हो गया शून्य आ गया। तो हमारा जो मासा हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 13। तो इस तरीके से यहाँ पे मासा हमारा आ गया 13, तीनों संख्याओं का जो मासा हो जाएगा वह 13 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, 12, 9, 25 का लासा ज्ञात कीजिए। 12, 9 और 25 का लासा ज्ञात करना है, तो हम लोग देखिए भाग विधि से ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। 9, 12 और 25 इस तरह लिख लेते हैं। अब देखिए 2 से भाग जाएगा तो ले जाएंगे, 9 तो नहीं जाएगा, 9 को ऐसे लिख लीजिए, ये हो जाएगा 6, ये 25 का 25 रहेगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 25। अब देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से ले जाएंगे, ये 3 और ये 1, ये 25। फिर 3 से ले जाएंगे, ये 1, ये 1 और ये 25। अब 5 से ले जाएंगे तो 5 से देखिए 1, 1 और ये 5। फिर 5 से एक बार ले जाएंगे तो सब 1 हो जाएगा। सब 1 जहां पे हुआ वहीं पे हमारा लासा ज्ञात हो जाता है। अब गुणा कर लीजिए, देखिए 2 का 2 बार गुणा है, 3 का 2 बार और 5 का 2 बार, यानी कि लासा 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12 और 12 त्रिक 36, 36 पच्चे 130, 130 का 5 में गुणा कर देंगे। देखिए 36 पच्चे 180 हो जाएगा, 180 का 5 में हम गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा। टोटल जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे गुणा करने के बाद वह हमको 900 मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त्य जो आ जाएगा वह 900 आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 18 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो यहाँ पे देखिए हमें कहीं पे 3-3 कापियों का बंडल बांटना है, और कहीं पे 6, कहीं पे 12 और कहीं पे 15। ठीक, अब मान लेते हैं कहीं पे आपको कॉपियां देनी है, 4 तरीके की कॉपियां हैं, इसीलिए अलग अलग संख्याओं का बंडल आप बना रहे हैं, और लेकिन कॉपियां जो है वह समान मात्रा में आपको देना है। ठीक, और कम से कम देना है, ये भी एक शर्त है कि कम से कम कॉपियों की बराबर संख्या जो इन बंडलों में आ सके। तो यह देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यह निकालने के लिए छोटी से छोटी संख्या निकालना है, यानी कि आप समझ पा रहे हैं लघुत्तम लासा निकालना होगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ले लीजिए इन चारों का, तो आपको मिल जाएगा। तो 3, 6, 12 और 15 का
देखिए अब 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, फिर उसके बाद 2 से फिर कटेगा और इसके बाद 3 से काटेंगे, फिर 5 से। तो अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिक 12, 12 25 60। तो 60 कॉपियों का बंडल अगर बनाएंगे, 60 कॉपी का 3-3 का बंडल और 60 कॉपी का 6-6 का, 60 कॉपी का 12-12 का और 60 कॉपी का 15-15 का, ये सभी बन जाएंगे बंडल। तो आसानी से ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 हमारा। यदि किसी प्रश्न में चारों संक्रियाओं का समावेश हो तो उन्हें किस प्रकार हल किया जाता है। आप लोगों ने देखा है कई जगह प्रश्न में कि जहां पे इस तरीके से भाग आ गया, फिर ब्रैकेट आ गया, फिर मझला ब्रैकेट आ गया, फिर उसके बाद कहीं बीच में छोटा ब्रैकेट भी है, तो इस तरीके से। और कहीं पे आप देखेंगे तो बार भी लगा है संख्याओं के ऊपर। तो ये कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, पहले कहाँ पे क्या सोल्यूशन करेंगे, यह जो नियम बताता है हमको। देखिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसे आप सड़क पे चलते हो तो सड़क पे कौन सा वाहन आप लेकर के चल रहे हो, वह वाहन किस हिसाब से चलेगा, उसका मतलब उसको कौन चलाएगा, उसका लाइसेंस किसके पास रहेगा, कहाँ से किधर किस लेन में चलना है, कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते हैं, ये सारी चीजें रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होती हैं। वैसे ही आपका एक्सप्रेशन जो होता है वह रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है। अब नॉर्मली तो आप सभी को पता है कि पहले हम लोग भाग और गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर जोड़ घटाना को सॉल्व करते हैं, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे अगर सारी चीजें आ जाए, कहीं पे इस तरीके से दो संख्या लिखा है 4 - 2 और ऊपर बार लगा है, तो इसे सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे बॉडमॉस रूल बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं पे रेखा वेनिकुलम बार ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं तो छोटे ब्रैकेट में जो चीजें हो रही हैं संक्रियाएं, उनको सॉल्व करके छोटे ब्रैकेट को हटा दीजिए। फिर उसके बाद आपको अगर मझला ब्रैकेट दिख रहा है तो मझले ब्रैकेट को सॉल्व करिए और मझले ब्रैकेट को हटा दीजिए। फिर उसके बाद आप बड़े ब्रैकेट को देखिए, बड़े ब्रैकेट में जो चीजें हैं उनको हटा दीजिए। फिर उसके बाद आप अगर कहीं पे का देख पा रहे हैं या का, के, की, मतलब उसका, ठीक है, तो जहां का आएगा वहां का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा। उसके बाद फिर आपका भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, इस तरीके से ये इस ऑर्डर में आपको सॉल्व करना होता है जहाँ पे सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो क्रिया सबसे पहले बी को हल करना चाहिए, उसके बाद कोष्टक को हल करना चाहिए। कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं, उसमें पहले छोटे कोष्टक को हल करना चाहिए, उसके बाद मध्य कोष्टक, मझला कोष्टक तथा अंत में बड़ा कोष्टक हल करना चाहिए। कोष्टक के बाद का तथा उसके बाद भाग, गुणा, जोड़ तथा अंत में घटाना को हल करना चाहिए। इस तरीके से आप एक्सप्रेशंस को हल करेंगे। आगे एग्जांपल्स भी हम देखते हैं। देखिए इसके बाद प्रश्न संख्या 11 है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। देखिए समीकरण क्या दिया है, बड़ा ब्रैकेट है, फिर 1 धन मझला ब्रैकेट, मझले ब्रैकेट में 2 धन 3 ऋण 1 और फिर मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है। आपको बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है और छोटा ब्रैकेट दिख रहा है, मझला ब्रैकेट दिख रहा है और इसमें जोड़ घटाने की संक्रियाएं दिख रही हैं। तो आपको पता है सबसे पहले बार को फिर का को, तो ये तो आ ही नहीं रहा है। बार और फिर कोष्टक सॉल्व करते हैं। देखिए बार के बाद छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, उसके बाद का। तो बार तो देखिए आ ही नहीं रहा है तो इसकी चिंता नहीं करना है। और देखिए फिर छोटा ब्रैकेट नहीं आ रहा है, अब मझला ब्रैकेट आ रहा है, तो मझला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर अगर देखेंगे का आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर भाग आ रहा है तो भाग को सॉल्व करेंगे, नहीं तो गुणा आ रहा है तो गुणे को सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर जोड़ आ रहा है तो जोड़ को और फिर लास्ट में घटाने को। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे हम। तो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट फिर धन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने को हमको क्या मिल रहा है, क्योंकि बार तो है नहीं, उसके बाद छोटा ब्रैकेट भी नहीं है, तो हम मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ऑर्डर के अनुसार। तो अब मझले ब्रैकेट में देखिए तो एक जगह जोड़ आ रहा हो रहा है, एक जगह घटाना, तो सबसे पहले जोड़ कर लेंगे तो हो जाएगा
2 धन 3 5 और ऋण 1 और मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट। अब इसके बाद देखिए बड़े ब्रैकेट में 1 धन, अब मझले ब्रैकेट में 5 ऋण 1 हो रहा है तो 5 ऋण 1 कर देंगे, हो जाएगा 4 और ब्रैकेट खोल देंगे तो ये बच जाएगा अब 4 केवल। ठीक, अब बड़े ब्रैकेट में बचा 1 धन 4 तो बड़े ब्रैकेट में 5 आ जाएगा और बड़ा ब्रैकेट भी हट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न दी जा रही संख्याओं का जोड़ कीजिए 18,952, 7,028, 526 और 89। तो यहाँ पे आप बस इकाई के ऊपर इकाई रखते हुए लिख लीजिए और उसके बाद यहाँ पे जोड़ कर दीजिए, जोड़ कर देंगे तो इस तरीके से आपको 2 और 8 10 16 और 9 25 के 5 हासिल लग जाएगा 2 और 2 और 5 7 और 2 9 और 2 11 और 7 18 के 8 हो जाएगा, हासिल लगा 1 और 9 10 और 5 15 के 5 हासिल लगा 1 और 8 हो जाएगा 9 और 9 और 7 हो जाएगा 16, 16 के 6 हासिल लगा 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 26,585, ये योग हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मझला ब्रैकेट 7 गुणे 8 धन छोटा ब्रैकेट 13 माइनस 2 गुणे 5 छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको जोड़ घटाना गुणा भाग तो दिख रहा है, साथ ही साथ ब्रैकेट्स भी दिख रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, अब बार तो है नहीं तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट फिर ब्रैकेट और का भी कहीं नहीं लिखा हुआ है तो का तो फिर नहीं सॉल्व होगा। उसके बाद जो भी आपका भाग गुणा जोड़ घटाना इस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए छोटा ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक है, छोटा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है। तो सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करके हटाएंगे तो बाकी चीजें ऐसे लिख लीजिए, 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मझला ब्रैकेट 7 गुणे 8 धन, अब यहाँ तक सारी चीजें वही सेम। इसके बाद अब आप क्या कर लीजिए, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो छोटे ब्रैकेट में आप देखेंगे क्या हो रहा है, 13 माइनस 2 गुणे 5 है, 13 माइनस 2 गुणे 5 है तो यहाँ पे एक जगह घटाना हो रहा है एक जगह गुणा। तो सबसे पहले क्या करेंगे गुणा, तो इस गुणा को परफॉर्म कर लेंगे तो 2 गुणे 5 हो जाएगा 10। अब इतना ही अंतर आएगा, ये हो गया 10। अब छोटे ब्रैकेट में 13 माइनस 10 आपको दिख रहा है तो 13 में से 10 घट जाएगा, बचेगा 3 3 और ब्रैकेट हट जाएगा तो धन का गुणा हो जाएगा धन 3 में तो ये हो जाएगा 3। ठीक, अब इसके बाद देखिए अब मझले ब्रैकेट को आप ध्यान से देखिए, मझले ब्रैकेट में क्या है तो 7 गुणे 8 धन 3 है तो पहले 7 गुणे 8 कर लीजिए, 7 8 56 और धन 3 ये हो जाएगा मझले ब्रैकेट में और जोड़ देंगे तो 59 हो जाएगा और ब्रैकेट हटाएंगे तो धन 59 में ऋण का गुणा होगा तो ऋण 59 हो जाएगा। अब देखिए बड़े ब्रैकेट में आपको मिल गया 56 माइनस 59 तो ये आ जाएगा -3 और -3 का गुणा हो जाएगा 80 में, ये आ जाएगा -240। तो इस तरह वैल्यू कितनी आ गई -240। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 है, सरल कीजिए ब्रैकेट में है -12 धन ब्रैकेट में -6 भागा 2 फिर माइनस बड़ा ब्रैकेट फिर ब्रैकेट में है ऋण 5 गुणे ऋण 4 फिर माइनस मझले ब्रैकेट में है 2 ऋण 3 ऋण 5 ये है छोटे ब्रैकेट में, फिर मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे, अगर आप देख पा रहे हो तो एक तो ब्रैकेट जो छोटा ब्रैकेट लगता है आप देख पा रहे हैं वह माइनस के कारण लगा हुआ, जैसे यहाँ पे 12 माइनस में इसलिए ब्रैकेट लगा दिया गया और फिर ये जुड़ रहा है धन का चिन्ह है, ऋण 6 में भाग हो रहा है 2 से फिर माइनस। अब देखिए यहाँ से ब्रैकेट बड़ा वाला लगा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए और यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट खत्म हो रहा है, यानी कि बड़े वाले ब्रैकेट की सीमा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, अब बड़े वाले ब्रैकेट में देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स ही सॉल्व करने होते हैं। तो बड़े वाले ब्रैकेट में देखिए ये माइनस को छुपाने के लिए
ये ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ, फिर गुणा -4, फिर ऋण, मझला ब्रैकेट देखिए यहाँ से शुरू होके अब यहाँ तक है, और उसके अंदर छोटा ब्रैकेट देखिए आ रहा है 3 ऋण 5। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो छोटे ब्रैकेट में जो चीजें हो रही हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। 3 ऋण 5 सॉल्व होगा तो ये 3 में से ऋण 5 होगा, ऋण 2 बचेगा, ऋण 2 बचेगा, ब्रैकेट खुलेगा, फिर इस ऋण का गुणा उसमें हो जाएगा, वो हो जाएगा धन 2। अब यहाँ 2 और धन 2 हो जाएगा मझले ब्रैकेट में। अब इसको मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 धन 2 4 हो जाएगा, माइनस का गुणा होगा ऋण 4 हो जाएगा। ठीक, अब बड़े ब्रैकेट में देखिए क्या चीजें बची हैं, ऋण 5 का गुणा ऋण 4 में और ऋण 4। तो ऋण 5 का गुणा ऋण 4 में, ऋण का गुणा ऋण में धन हो जाता है, 5 का गुणा 4 में होगा 20 हो जाएगा। तो ये 20 - 4 हो जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे हम, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 में से 4 घटा लेंगे, 16 बचेगा और माइनस का गुणा होगा तो -16 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या चीजें बच रही हैं, ऋण 12 धन ऋण 6 भागा 2 ऋण 6। अब देखिए यहाँ पे धन का चिन्ह, अब जो संख्या के आगे पर्सनल लगा है ब्रैकेट उसको तो रहने दीजिए, उसको मत काउंट करिए। आप देखिए चीजें अब क्या हो रही हैं, तो आप एक जगह देखिए जोड़ हो रहा है, एक जगह भाग हो रहा है, एक जगह घटाना। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, भाग। तो इस 2 का भाग पहले ऋण 6 में करेंगे तो ऋण 3 बचेगा। ठीक, ऋण 3 बचेगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा ऋण 12 धन ऋण 3 -16। अब देखिए ब्रैकेट हटा दीजिए तो -12 और यहाँ पे -3 आ जाएगा, -12 -3 और -16। तो सभी माइनस में है, सभी जुड़ जाएंगे तो 12 और 3 15 माइनस में हो जाएगा और -16 सभी जुड़ जाएंगे तो -31 ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई -31। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 है 2x² + 8x³ + 11x - 12 माइनस ब्रैकेट में देखिए फिर है -5x² - 2x + 13x³ - 2, फिर है माइनस ब्रैकेट है -4 धन 2x ऋण 3x² - 5x³ को सरल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बस ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और ब्रैकेट्स के बीच में देखिए यहाँ पे घटाने का चिन्ह है और यहाँ पे भी घटाने का चिन्ह है। तो कोई यहाँ पे आपको गुणा नहीं करना है, कोई लॉन्ग नहीं जाएगा, बस आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना है। अब देखिए ब्रैकेट्स खोलेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो कोई अंतर नहीं, क्योंकि 2x² + 8x³ + 11x - 12। फिर ये देखिए माइनस का चिन्ह है और ब्रैकेट हटाएंगे तो इस माइनस का जो असर है वह पूरे पे जाएगा। इस माइनस का असर, ये जो ब्रैकेट खुल रहा है, ये ब्रैकेट जहां से जहां तक है इन चारों पदों पे इस माइनस का असर जाएगा। तो माइनस का गुणा होगा -5x² में तो ये +5x² हो जाएगा, -2x में तो +2x और +13x³ में तो -13x³ और +2। फिर माइनस का गुणा होगा -4 में तो +4 और -2x + 3x² + 5x³ ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस का गुणा होते ही। अब इसके बाद देख लीजिए, पहले x³ वाले पदों को हम देखते हैं। 8x³ यहाँ है, -13x³ यहाँ है और 5x³ यहाँ है। तो 8 और 5 13x³ होगा और -13x³ यहाँ है, तो सब घट जाएंगे, 0 हो जाएगा। फिर अब देखिए 2x² यहाँ है, 5x² यहाँ है, 3x² यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा 2x², 5x² और 3x², तो ये हो जाएगा 10x²। फिर इसके बाद देखते हैं अब x वाले पद 11x, 2x 13x हो जाएगा और फिर -2x, तो फिर से ये 11x बच जाएगा, तो ये हो गया +11x। अब इसके बाद कांस्टेंट वाले पदों को देख लीजिए, -12 और ये 2 और 4 6, तो धन 6 और -12 तो -6, ये इतना बचेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हमारा सरलतम रूप यही हो जाएगा। सरल करने को बोला था
ठीक है, तो इसी को यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने यहाँ पे गुणनखंड करके छोड़ा है तो वो भी कोई मतलब नहीं है, बस सरल करने को बोला था तो सरल करने पे हमें वैल्यू इतनी मिल जाएगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, समीकरण 4x + 1 बाई 8x - 4 बराबर 2 को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, एक समीकरण जो भिन्न के रूप में लिखा गया है और x जो है केवल एक चर है और x की घात 1 है और एक ही समीकरण हमको दिया है तो आसानी से हम x का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमको समीकरण दिया गया है 4x - 1 और बटे में दे दिया गया है 8x - 4। अब यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, बराबर 2 दिया है तो 2/1 लिख सकते हैं और तिर्यक गुणा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब 8x - 4 का गुणा उधर 2 में हो जाएगा और 1 का गुणा इधर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं 4x + 1 और बराबर 2 का गुणा इधर के दोनों पदों में होगा 8x - 4, इसीलिए ब्रैकेट लगाया गया है। तो ये हो जाएगा 4x + 1 बराबर 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 16x - 8। अब 4x को उधर भेज दीजिए, 8 को इधर ले आइए तो 1 और धन 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये घट जाएगा। अब 4x उधर जा करके 16x में से तो ये बचेगा 12x। 12x बराबर 9 या x बराबर लिख सकते हैं 9/12 और इसको ऊपर नीचे 3 से काटेंगे तो 3/4। x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 3/4 आ जाएगी यहाँ से। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 तक आपने हल कर लिया। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सिलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वह आपको मिल पाए। और इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहिए और सभी विषयों का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, सभी विषयों का प्लेलिस्ट का लिंक है। हर एक विषय का हर एक क्लास देख डालिए और अच्छे से तैयारी कर डालिए। और सभी विषयों को कम समय में बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं, सभी नोट्स, टेस्ट सीरीज, राजन पॉन सीरीज का पूरा सोल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सभी कुछ आपको मिल जाएगा हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट पे। उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, वहां से डाउनलोड करिए। ये कांटेक्ट नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आता है नंबर पे कॉल कर लीजिए तुरंत। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।